ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आज का जो हमारा विषय है बेहद गंभीर और बड़ा विचारणीय विषय है। अक्सर लोग अपना जीवन राजनीति में व्यर्थ कर देते हैं और कुछ भी उनके हाथ लगता नहीं है। तो उससे पहले यदि आप अपना समय खराब करें तो आप जान लें कि आपके जीवन में राजनीति के योग हैं या नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप इस पे कुछ निर्णय ले पाएंगे। कुछ ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष परामर्श दूंगा जिससे आप निर्णय ले पाएंगे, आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, आप अपना समय खराब ना करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग अपना आधे से ज़्यादा जीवन केवल राजनीति के बारे में सोचते सोचते गंवा देते हैं। मुझे राजयोग है या नहीं, मुझे एमपी की टिकट मिलेगी या नहीं, मुझे एमएलए टिकट मिलेगी या नहीं, मैं कभी मंत्री बन पाऊंगा या नहीं। तो आइए बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस विषय पर बात करूंगा वास्तु को लेकर के। यदि हमारे घर का वास्तु राजयोग से रहित है तो भी हमें वास्तु दोष की वजह से ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिनसे हम चूक जाते हैं। और हम कई बार बुलंदियों पर पहुंचकर भी, बड़े बड़े नेताओं से मिलकर भी, बड़े अच्छे संपर्क स्थापित होने के बाद भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आइए बता दूं मैं आपको, यदि आपके मकान की जो स्थिति है वह दक्षिण मुखी है, उत्तर मुखी है या फिर पश्चिम मुखी है तो भी आपको राजयोग मिल सकते हैं। ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि अगर आपका पूर्व मुखी है तो ही आप राजा बन सकते, नहीं, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। यदि आपके घर की ग्रह स्थिति दक्षिण मुखी है तो भी आपके कुंडली में राजयोग बन सकते हैं, किंतु आपके ग्रह का जो प्रवेश द्वार है वो राजाओं के समान होगा। यह आपके मन में ऐसा चल रहा है या फिर आपने ऐसा किया है तो भी आपकी कुंडली में राजयोग है। बड़े बड़े द्वार होने से और कुछ विचित्र द्वार होने से भी आपके भाग्य में ऐसा विशेष परिवर्तन आ सकता है। और यदि आपके घर में नृत्य कोण खराब है, भंग है, या वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है या वो इस्तेमाल में नहीं है तो भी आप चाहकर भी राजयोग होने के बाद भी आपको राजयोग नहीं मिल पाता। आपके पितर आपसे रुष्ट हैं तो भी आपको राजयोग नहीं मिल पाता। आइए बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली के अनुसार भी आपको राजयोग मिलता है। मेरा राजयोग राजनीति से संबंधित है। मेरा राजयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल और केवल राजनेताओं के लिए है। यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपका सूर्य मेष राशि का है या फिर आपका सूर्य सिंह राशि का है, स्वराशि है, तो भी आपकी कुंडली में छोटे छोटे अवसर या स्वयं इच्छा बनती रहेगी, मैं राजनीति करूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं। आपके अंदर ऐसी इच्छाएं बनती रहेंगी। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको राजयोग मिल जाएगा अगर सूर्य आपका उच्च का है, बलवान है। हाँ, राज कर्मचारी योग निश्चित रूप से मिल सकता है आपको, और आप दूसरों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं, बहुत अच्छी विद्या का अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छे राज ज्योतिषी बन सकते हैं, ज्योतिष में बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी शिक्षा में लेक्चरर बन सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत नाम हो सकता है आपका। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति प्रबल नहीं है तो आप न ही बहुत अच्छे सेनानायक या राजनायक, राजनेता, ऐसे योग आपके कमजोर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य के साथ मंगल भी प्रबल है तो आप बिल्कुल बन सकते हैं राजा, और राजयोग से राजनीति में आ सकते हैं। किंतु आपके घर का वास्तु भी अच्छा होना चाहिए और जन्म कुंडली की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी कुंडली का मंगल, सूर्य, बुध, इसकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आप राजा बन सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो आप राजा के बहुत अच्छे सलाहकार, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो तो राजा के गुरु या फिर उसके सलाहकार, पीए बन सकते हैं। आशा करता हूं आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठा पाएंगे और
अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैंने उपाय भी आपको इनमें बता दिए हैं। यदि आपके मन में कोई संदेह या प्रश्न रह गया हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। मैं चाहूँगा मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो सके, लाभ उठा सकें और धनोपार्जन कर सकें और एक अच्छे मुकाम तक पहुँच सकें, ताकि आप मुझे याद रख सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्ण। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि, रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है। हमारा संपर्क सूत्र है 9319 155 156।